हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालू कौर और आप देख रहे हैं ब्राह्म नॉलेज ओशियन। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के 6th प्लैनेट की, जिसका नाम है सैटर्न, जो कि जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा दूसरा प्लैनेट है। यह भी एक विशाल गैस का गोला है जो हमारी अर्थ से 950 गुना ज़्यादा है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लैनेट तो है ही, लेकिन साथ ही इसने अपने अंदर कई रहस्यों को सिमेट के रखा हुआ है, जिसके बारे में जानना सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों को। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न के इतिहास की। सबसे पहले सैटर्न को टेलीस्कोप की मदद से 1610 ईयर में गैलीलियो ने पहली बार देखा था। इसके साथ उन्होंने सैटर्न के पास 2 धुंधले से चांद भी देखे थे, पर कुछ समय बाद वो चांद वहां नहीं थे, जो कि किसी रहस्य से कम नहीं था। इस बात को सालों बीत गए और आज भी यह रहस्य ही बना रहा। लेकिन 1659 में क्रिस्टियन हाइग्रेन्स ने बताया कि सैटर्न के आसपास ऐसी कई चीजें हैं जो सैटर्न के आसपास घूमती हैं और एक गोला रिंग बनाती है। तब से हमें पता चला कि किसी प्लैनेट के पास रिंग भी होती है। इनका नाम रोमन संस्कृति के धन के देवता के नाम पर से रखा गया। यह नाम ग्रीक संस्कृति के समय के देवता को भी दर्शाता है, जिसे हम शनि देव के नाम से भी जानते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते बादल का द्रव्यमान एक जगह जमा होने लगा। वहां पर सूर्य का निर्माण हुआ। बाकी बचे धूल और गैसों की मात्रा ज्यादा थी। इसी वजह से सैटर्न एक गैस का प्लैनेट बन गया। हमारी अर्थ से खुली आंखों से देखे जाने वाला यह लास्ट प्लैनेट है। सन से सैटर्न की दूरी 9.5 AU है। सैटर्न के सेंटर पॉइंट से लेकर उसके छोर तक की लंबाई को त्रिज्या कहा जाता है। सैटर्न की त्रिज्या 58,000 किलोमीटर है, जो कि अर्थ से लगभग 9 गुना ज्यादा है। वैसे तो हमारी अर्थ जैसे 764 प्लैनेट सैटर्न में समा जाएंगे, क्योंकि इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन द्रव्यमान सिर्फ 95 है। परिणाम स्वरूप इस ग्रह का डेंसिटी पृथ्वी की तुलना में 8 गुना कम हो जाता है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वह जस्ट 10.4 जितनी ही है, जबकि अर्थ का 9.8। सैटर्न का स्ट्रक्चर 3 लेयर का बना हुआ है, जिनका नाम है कोर, मेटल और एटमॉस्फेयर। सैटर्न की कोर लोहे और निकल जैसी धातु से मिलकर बनी है और उसके आसपास पत्थरों और पानी से बना हुआ सरफेस है। यह कोर अर्थ से दुगनी है। और क्या आप जानते हैं, इसके ऊपर गैस और तरल पदार्थों से बना आवरण है, जो कि सरफेस से लेकर गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ का भयंकर तापमान और दबाव किसी भी यान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आखिर में वायुमंडल है, जो कि हमारी अर्थ की तरह कोई ठोस सतह नहीं, बल्कि वहाँ पर हमें सतह के बदले सिर्फ घूमते हुए तरल पदार्थ और गैस ही मिलेंगे। इन्हीं गैसेस की वजह से सैटर्न की डेंसिटी सोलर सिस्टम में सबसे कम बनता है, इतना ज्यादा कम कि यह पानी में भी तैर सकता है। सैटर्न हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना एक प्लैनेट है। इसके अलावा कम मात्रा में धूल और मिट्टी भी इस ग्रह को बनाने में जिम्मेदार है।
सैटर्न पर सफेद रंग का धब्बा दिखाई देता है जिसे ग्रेट व्हाइट स्पॉट का नाम दिया गया है। असल में यह धब्बा कई तूफानों से मिलकर बना एक बहुत बड़ा तूफान है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर -175 डिग्री जितना ठंडा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।